दिल्ली में विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। मंगलवार को इसकी शुरुआत हो गई। पहले दिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को लेकर बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए बीजेपी को जमकर घेरा। मनीष सिसोदिया ने कहा, कई राज्यों में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब गैर कानूनी तरीके से सप्लाई होती है। इसका रेवेन्यू का पैसा सीधे बीजेपी की जेब में जाता है। 2015 से पहले दिल्ली में भी यही हो रहा था। हमने शराब नीति में बदलाव किया तो अब बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश में लिकर पॉलिसी के 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है जहां शराब अलाउ की जा रही है बेचना, और एक जहां बैन की हुई है। बैन वाले में गुजरात है, कई और राज्यों के भी नाम लिए गए। यहां पे गुजरात में आप राजस्थान बॉर्डर पे चले जाओ, महाराष्ट्र बॉर्डर पे चले जाओ, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे चले जाओ, मतलब वहां बच्चा बच्चा जानता है किस तरह से इलीगल शराब पूरे गुजरात में जा रही है। आप गुजरात में चले जाओ, इलीगल शराब मिल जाएगी आपको वहां पे। तो जो 10,000 करोड़, गुजरात के लोग बताते हैं, मैं तो गुजरात में भी गया पीछे, कि जी 10,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू गुजरात सरकार को मिलना चाहिए था, वो तथाकथित शराबबंदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके ठेकेदार कमा रहे हैं। खुलेआम, जब 2015 में आए थे तो खुलेआम शराब पीने का बहुत प्रचलन था, कई ऐसे ठेके बंद कराए, और साथ साथ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया, पूरे के पूरे अपने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को झोंक के कि कोई भी खड़ा हुआ शराब पीता हुआ मिले, पकड़ लो उसको, उठा लो उसको वहां से। कारों में, झुग्गियों में, पार्कों में, इधर उधर जहां जहां जो शराब पीते मिलता था, ओपन लिकर कंजम्पशन, खूब जबरदस्त तरीके से माहौल बना के चलाया गया। 15 में हमने एक सिस्टम बनाया सर। ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनको 15 से पहले ठेके मिले होते थे कि भाई ये वाला मार्केट तेरा, और इससे उगाही ऐसे आएगी। चेन बनी हुई थी और सबकी अपनी सेटिंग थी, कोई किसी को गलत सलत को कोई पकड़ता नहीं था, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता रहता था। तो 15 में हमने कहा कि नहीं, इंस्पेक्टर्स जो है ना, ये इनके परमानेंट नहीं होने चाहिए, इनके जोन। हमने रोटेट कर दिया कि भाई सुबह उठ के तुम्हें पता चलेगा कि आज तुम किस जोन में जाओगे चेकिंग करने, और कल सुबह उसमें नहीं जा रहे होगे, कहीं और जा रहे होगे, परसों कहीं और जा रहे होगे। जब तुम एक्साइज इंस्पेक्टर हो तो चारों तरफ चेकिंग करो ना, एक ही जगह का ठेका क्यों लेते हो? केवल उस छोटे से रिफॉर्म से 2015 में हमने कोई बड़े रिफॉर्म नहीं किए थे, हम समझ रहे थे चीजों को कि एक्साइज का पूरा वो, लेकिन ये ईमानदारी का एक रिफॉर्म था कि भैया हमें नहीं चाहिए इंस्पेक्टर की पोस्टिंग का, हमें नहीं पैसा चाहिए था, मैं तुम्हारी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।